आज हम पार्लियामेंट करते हैं। ध्यान रखना है आपने कि जो यूनियन चैप्टर तो यूनियन ही है, यूनियन जो कि किस में आता है पार्ट 5 में, बट ये वाला पार्ट इतना ज़्यादा बड़ा है जैसे कि 52 आर्टिकल से लेके 151 आर्टिकल तक है, बट इसको अलग अलग सेपरेट पढ़ा जाते हैं। तो बात करें हम इसकी, मैं इसको पहले रफ कर देता हूँ फिर हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ओके, सो डन। सबसे पहले अगर हम बात करें यूनियन के अंदर, आज हमने पढ़ना क्या है, यूनियन के अंदर हमने पढ़ना है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की अगर मैं बात करूं फ्रॉम आर्टिकल 79 टू आर्टिकल 122 है, जिसके अंदर लोकसभा, राज्यसभा एंड जो भी चीज़ें उसके अंदर है वो सब हम बताएंगे, कितने कितने सीटें हैं, किस तरह से डिवाइडेड हैं, सब कुछ डन। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट की मेनली 3 पोर्शन कहते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक आपका प्रेसिडेंट। ऐसे बोलता है प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का मेंबर है, मतलब मेंबर नहीं है किसी, मतलब प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का पार्ट तो है पर प्रेसिडेंट किसी भी चीज़ का मेंबर नहीं है, न वो लोकसभा से न वो राज्यसभा से है, बट वो किसके अंदर आता है, आपका पार्लियामेंट में आता है। तो स्टार्ट करते हैं 16 बेसिक। पहले इसके बारे में हल्का सा जानकारी आप ले सकते हैं। लोकसभा की बात करें, जितनी हम चीज़ें देखते हैं कि जितने भी पावरफुल जो मिनिस्टर्स होते हैं या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि ज़्यादा जो MP आते हैं वो लोकसभा में होते हैं, क्योंकि ज़्यादा सीटें इसके अंदर। राज्यसभा में थोड़ी कम सीटें होती हैं और लोकसभा के कंपैरिजन में थोड़ी हल्की कम इम्पोर्टेंस हम कह सकते हैं किसकी, राज्यसभा की। और थर्ड प्रेसिडेंट, वो मैं पढ़ा चुका हूँ अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं राज्यसभा से। ठीक है, राज्यसभा। इस ट्रिक से पहले में एक ट्रिक कर सकते हैं याद, एक ना ये है 79, 80, 81 सरला। आपने क्या याद रखना है नाम, सरला। सा बोले तो संसद 79 में, रा बोले तो राज्यसभा आर्टिकल 80 में और ला बोले तो लोकसभा 81 में। ठीक है, संसद आपका पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा और ये आपकी लोकसभा। तो इसका आर्टिकल हो गया 81, इसका हो गया 80 और पार्लियामेंट का खुद का आर्टिकल कितना है, 79। चलो करते स्टार्ट हम किसको, राज्यसभा को। राज्यसभा की बात करें तो इनको हम काफ़ी ज़्यादा नाम से जानते हैं, जैसे परमानेंट हाउस, अपर हाउस। परमानेंट हाउस इसलिए बोलते हैं, हर रीज़न समझेंगे, क्योंकि लोकसभा भंग हो सकती है पर ये कभी भंग नहीं होते, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जितनी भी जो सीटें हैं हर 2 साल में उसमें से 1/3 लोग निकलते ही रहते हैं। शायद समझ रहे हैं आप सब, कहने का मतलब 1/3 लोग क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे उस साल और उनके जगह 1/3 लोग न्यू आएंगे। ये साइकिल चली रहेगी। अब एक क्वेश्चन जो मेरे काफ़ी ज़्यादा दिमाग में आता था कि जब स्टार्टिंग में हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे जो टेन्योर है वो कितना है, 6 ईयर का टेन्योर है किसी पर्सन का। अब जब शुरू में बात आएगी कि किसको कि कौन 2 साल के, क्योंकि साइकिल ऐसे ना 2 साल, 4 साल, 6 साल, किसी के 2 साल रह जाते, किसी के 4, कोई नया है तो उसके 6। तो शुरू के टाइम में तो 2 और 4 वाला देखना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई चाहता है 6। तो उस टाइम लॉटरी सिस्टम करा था स्टार्टिंग के अंदर कि किस व्यक्ति को 2 साल का देना है, किसको 4 और किसका 6, क्योंकि उन्होंने बैलेंस बनाना था ना पूरा उस चीज़ का। ये डन, ये समझ गया। 6 साल का कोई दिक्कत तो नहीं। थोड़ी और बातें इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि इसमें आने के लिए एज कितनी है, 30 ईयर होनी चाहिए। डन, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इसमें हम ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि राज्यसभा या फिर कौन भंग नहीं होती, राज्यसभा भंग नहीं होती है। मिनिमम क्वालिफिकेशन बंदे की या फिर एज क्राइटेरिया क्या है, 30 ईयर्स का है। डन, कभी डिजोल्व नहीं होती। परमानेंट हाउस और अपर हाउस इसको बोलते हैं। अब आते हैं कि इसके हमारे स्टैटिस्टिक्स क्या हैं।
स्टैटिस्टिक का मतलब जैसे देखिए राज्यसभा की सीटें कितनी है, 250 है। कितनी है आपकी, 250। 5 घटा दो, 5 किसी घटानी है पीओके वाली की, अब इस पर इलेक्शन नहीं हो रहे, तो सीट कितनी हो गई, 245। यही देखना अपना। इसके बाद 233 हैं जो कि डायरेक्ट स्टेट और यूटी से आते हैं, और बचा कितना, 12 आते हैं नॉमिनेशन से, वो भी किसके, प्रेसिडेंट के। अभी कैसे नॉमिनेशन की, मतलब हम चाहते हैं कि 12 बंदे उस तरह के भी हों जो देश में ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर चुके हैं या फिर जो अपनी फील्ड के माहिर हों। कहने का मतलब 12 बंदे आर्ट, साइंस, लिटरेचर और सोशल सर्विस जी, जो इन सब में उन्नति हासिल कर चुके हैं काफ़ी अच्छे, तो उनको ये प्रेसिडेंट 12 बंदों को ऐसे चुनते हैं जो इन चीज़ों से ताल्लुक़ रखते हैं, आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस। अब बच्चे कितने, 233, ये आएंगे स्टेट और यूटी से। अब स्टेट और यूटी का मतलब ऐसे समझो कि 225 हैं स्टेट, तो कितना बचा आपका, 8 5 13, डन। अब 8 5 13 कैसे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं और मैं पूरा डिटेल आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं इसमें ना, कि ध्यान रखो आप। ये हो गया 8 हैं आपके यूटी से। अब यूटी से कैसे, एक तो जम्मू कश्मीर जब स्टेट से बन गया, ये हो गए 4। जम्मू कश्मीर में 4 सीटें किसकी, राज्यसभा की। दिल्ली में है 3, और फिर है पुडुचेरी में 1, तो 4 और 3 7, 7 और 1 8। तो ऐसे करके क्या हो गया आपका, ये राज्यसभा की सीटें हैं यूटी के अंदर। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कितने यूटी के अंदर राज्यसभा की सीटें, 3, JNK, दिल्ली और पुडुचेरी, टोटल 8 स्टेट में ये। बाकी आप खुद पढ़ सकते हैं कि कहाँ पे कितनी कितनी है, मैं एक बाद में चार्ट बनाऊंगा तो आप समझ सकते हैं। तो स्टेट में कितनी है, 225, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर, ये समझ आ गया, आपने ध्यान रखना है। अच्छा हाँ, ये बंदे जाते कैसे हैं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। राज्यसभा के अंदर होता क्या है कि जो भी स्टेट है उसमें जो विधान सभा होती है या लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, आपने ध्यान देना, जैसे यह है सेंटर, यह है स्टेट। सेंटर के अंदर मेरे लोकसभा और राज्यसभा, तो ऐसे यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा और विधान परिषद। ये इनके कंपैरिजन वाले होते हैं ऐसे। ये तो होता क्या है, जो भेजने का तरीका है, राज्यसभा में बंदे कैसे जाते हैं, जब स्टेट के अंदर यहाँ पे क्या होती है, वोटिंग्स होती हैं। क्या होती हैं, वोटिंग्स, और वहीं पे एक बंदे को रखा जाता है कि भाई ये बंदा राज्यसभा के लिए हमने भेजना है, फिर उसके ऊपर वोटिंग होती है और वोट के हिसाब से ही राज्यसभा का बंदा उसके लिए चुना जाता है। जैसे हिमाचल के अंदर 3 राज्यसभा की सीटें हैं, तो और 68 क्या हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब जो MLA हैं, तो यहाँ से भी इलेक्ट करेंगे या फिर हम वोट डालेंगे, और ऐसे करके 3 सीटें जो है राज्यसभा से जाएंगी और यहाँ से 3 व्यक्ति इलेक्ट होके जाएंगे। तो ये प्रोसेस है किसका, राज्यसभा का। थोड़ी इसके बारे में डिटेल्स हम और देख सकते हैं, कुछ एक आर्टिकल हम कर सकते हैं, कुछ हल्के फुल्के, जैसे हाँ 4th शेड्यूल, मैं सबसे पहले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। 4th शेड्यूल में है एलोकेशन ऑफ सीट, कहाँ पर, राज्यसभा में, 4th शेड्यूल के अंदर बताया गया है, डन। उसके बाद आर्टिकल 89, इम्पोर्टेंट पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 89 बताता है वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, कि राज्यसभा का क्या होगा, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन नहीं, चेयरमैन कौन होगा, सबको होता है वाइस प्रेसिडेंट। जैसे जगदीप धनखड़ है, तो वे इस टाइम क्या है, राज्यसभा के चेयरमैन है भी, डन, कोई दिक्कत तो नहीं। तो आर्टिकल 89 आपने रट लेना है, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत तो नहीं। और आर्टिकल 102 में
क्या बताई गई है कि डिस्क्वालीफाई कैसे कैसे हो सकते हैं। डिस्क्वालीफाई मतलब जो राज्यसभा का मेंबर है और उसे हटाया भी जा सकता है। तो क्या क्या तरीके हैं, जैसे या तो वो किसी और सीट पे भी हो, किसी स्टेट के अंदर कुछ पावर पे हो, तो बहुत तरीके होते हैं हटने के। ठीक है, ध्यान रखना आपने। आर्टिकल 102 डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, या कोई अनसाउंड माइंड हो, भारत का सिटीजन ना हो, या कोई वो प्रॉफिट वाला ऑफिस होल्ड करता हो, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। ठीक, अच्छा क्वेश्चन ये बन गया था एक बार कि जो 6 ईयर का जो टर्म है ना, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। एक एक्ट है हमारा जिसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। इस एक्ट को ध्यान रखना, इस एक्ट के अंदर ही क्या है, सब चीज़ें बताई गई हैं, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलो अच्छा, एक चीज़ हो रहा है, एक और आर्टिकल लिख लो, आर्टिकल 101। आर्टिकल 101 में बताया गया है कि कौन कौन या फिर जितने भी ये जो एमपी हैं कैसे हटाए जा सकते हैं। जैसे कि अगर किसी के पास डुअल मेंबरशिप हो, ये आप कर सकते हैं वैकेट, मतलब कब सीट खाली करनी पड़ेगी। पहले डुअल मेंबरशिप अगर हो गई किसी के पास, तब लोकसभा या राज्यसभा किसी की भी होगी तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर वो अब्सेंट है 60 दिन से ज़्यादा, तो वो भी क्या हो जाएगा, अब्सेंट करार मतलब ख़त्म। उसके बाद या वो क्या हो जाए, गवर्नर नियुक्त हो जाए कहीं का भी, डन, या फिर वो कहीं पे कुछ और किसी पोस्ट पे इलेक्ट हो जाए। तो ये अगर कुछ भी चीज़ होती है तो उसको क्या करनी पड़ेगी, सीट खाली करनी पड़ेगी, और वहाँ उस सीट पे कोई और बंदा आएगा, ये आपने ध्यान रखना है। डन, चलो फिर तो ये हो गया। अब चलते हैं अपनी लोकसभा पे। मतलब मेनली जो पावरफुल चीज़ है वो लोकसभा ही है। जैसे हम बोलते हैं ना कि पीएम प्रेसिडेंट में कौन पावरफुल है, पीएम ही नॉर्मल सी बात है एक्चुअल में। और बाकी लोकसभा का थोड़ा पढ़ते हैं। शुरू में पढ़ा था हमने लोकसभा का आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 81, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो आगे लिखते हैं, ध्यान रखना लोकसभा के बारे में क्या क्या बोलते हैं। इसे लोअर हाउस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोअर हाउस। यहाँ पे लिखा था ना, ये क्या है, अपर हाउस। डन, चलो इतना डन। लोअर हाउस, इसको फर्स्ट चैम्बर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट चैम्बर। तीसरा, इसको पॉपुलर हाउस भी बोलते हैं, इसको हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं। डन, लोअर हाउस, फर्स्ट चैम्बर, पॉपुलर हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं। डन, लोकसभा आर्टिकल 81। चलो थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। लोकसभा के पास ही ज़्यादा पावर होती है। इसके बारे में पता आपको तब लगेगा जब बिल पास होते हैं, क्योंकि मेन तो संसद वगैरह क्यों है, बिल पास करने के लिए, नई नई चीज़ों को ऐड करने के लिए, संशोधित करने के लिए, तो वहाँ पे इसकी पावर पता लगती है। लोकसभा की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो जो टोटल सीटें हैं 45। अब बोलेंगे सर कहीं कहीं 552 लिखी हैं, तो 552 से हम कितने घटा रहे हैं, 7। जैसे जो 250 थी, 250 से हमने 5 घटाई थी पीओके वाली, तो यहाँ से पीओके वाली कितनी घटी हैं, 7। नॉर्मल सी बात है। यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं इसको अच्छे से। जैसे 524 अलग रख दो, 19 अलग रख दो, और 2 अलग रख दो। अब ये क्या मतलब है, देखो 2 थी एंग्लो इंडियन की सीटें, ये लगभग खत्म हो, अब ये खत्म हो गया वैसे ना। अब मतलब कैसे खत्म हुआ, 104th अमेंडमेंट 2019 से एंग्लो इंडियन खत्म हो चुका है। एंग्लो इंडियन कौन थे, एंग्लो इंडियन का मतलब है जिनके दादा परदादा पूर्वज अंग्रेज थे और वो यहीं बस गए, तो उनको भी कुछ ना कुछ मिलता है, इसलिए एंग्लो इंडियन की सीट बनाई थी। कोई दिक्कत नहीं। एंग्लो इंडियन का मेंशन आर्टिकल 331 में भी है। आदिवासी में अब बोलोगे कि ऐसा क्यों, क्योंकि 240 ही पॉपुलेशन रह गई। सोचो इतनी बड़ी पोस्ट 240 बंदों में से, ये तो कोई नाइंसाफ़ी है। वैसे 10 लाख के ऊपर एक एमपी है, तो यहाँ से चीज़ हो सकती है। थोड़ा पहले इसके बारे में पढ़ते हैं कि लोकसभा, ये चलो पहले सीटें कर लेते हैं फिर समझ आएगा। 552 थी, 7 पीओके में घट गई 545 में 2 घट गई, तो 543 बची। और ये क्या है आपकी 543। एक्चुअल में इतनी ही सीटें हैं हमारे पास, 543 सीट।
कोई दिक्कत तो नहीं। तो ध्यान रखना कि हमारे पास अगर कोई पूछे कि टोटल सीट्स कितनी रह गई हैं, 543, 7 घटा दो कहाँ से, क्या बोलते हैं अपने पीओके से, और 2 घटा दो कहाँ से, एंग्लो इंडियन से। डन, चलो इतना में ख़त्म। अब बात करें इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है कि हाँ यूटी में कितनी है, 19। ये पढ़ सकते हो आप ना, क्योंकि थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन भी होता है। जैसे बात करें सबसे पहले दिल्ली में सीटें हैं 7 लोकसभा की, मतलब ऐसी यूटी जहाँ पे है। JNK में है 5। डन। अगला, दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, अब ये मर्ज हो गए हैं, तो सिटी मर्ज हो जाएगी तो कितना हो गया, 2। फिर लद्दाख, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और चंडीगढ़, इन सब के पास 1-1 सीटें हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 14 और 5 19, तो ऐसे करके 19 सीट्स होगी आपकी यूटी की। बाकी वाली हम कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि मैंने ज़्यादा नहीं कराना, काफ़ी दिनों बाद वीडियो बनाई है, फिर रुकिए ना। सीट्स ध्यान रखना 2026 तक ये रहने वाली है, कोई भी चेंज नहीं आ सकता इसमें, एक अमेंडमेंट भी हुआ है। ये समझ आ गया आपको? ठीक। आर्टिकल 93 बात करता है स्पीकर के पद की, और आर्टिकल 95 बताता है डेप्यूटी स्पीकर के पद के बारे में। अब ये कितने खास क्यों हैं, मैं क्यों ज़्यादा बोल रहा हूँ। राज्यसभा के अंदर भी स्पीकर्स होते हैं, पर स्पीकर ना बोल के वहाँ पे चेयरमैन बोलते हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट होता है। और वहाँ पे क्या होता है, फिर दूसरा हो जाएगा वाइस चेयरमैन या फिर डिप्टी चेयरमैन। इसके अंदर भी क्या होता है, 93 में स्पीकर और 95 का डिप्टी स्पीकर। एक्चुअल में लोकसभा के स्पीकर के पास अच्छी पावर होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में रहता है वो, क्योंकि वहीं पे ज़्यादा MP होते हैं और उसे जो कंट्रोल कर रहा है वो स्पीकर होता है। स्पीकर के पास अच्छी पावर्स हैं। क्वेश्चन बन जाता है, फर्स्ट स्पीकर कौन थे, GV मावलंकर, और फर्स्ट डिप्टी स्पीकर कौन थे, M अनंतसय्यम अयंगर। ये ध्यान रखना, MA अयंगर लिख लेना, ठीक है। अभी तो स्पीकर आपको पता है ना, ओम बिरला है, तो थोड़ा सा पढ़ते हैं इसकी पावरों के बारे में। डन। थोड़ा सा हल्का देखते हैं स्पीकर के बारे में। अच्छा, स्पीकर को अगर रिज़ाइन देना हो तो स्पीकर किसे देता है आपका, डिप्टी स्पीकर को, प्रेसिडेंट या PM को नहीं देता। स्पीकर पर रिज़ाइन देता है किसको, डिप्टी स्पीकर को। अब स्पीकर क्यों इम्पोर्टेंट है, पहली बात तो जब इलेक्शन होता है, जैसे अभी हुआ था हाल ही में, तो फिर सारे बन जाते हैं, सब पहले अपनी पद की गरिमा कह लो ओथ लेते हैं, सारे के सारे MP, फिर उनमें से ही कोई ना कोई क्या बनता है, आपका स्पीकर। बट वो स्पीकर बनता है बाद में, आफ्टर जब वो MP बन जाएगा। बट कुछ टाइम के लिए एक प्रोटेम स्पीकर भी बनाया जाता है, जो उस टाइम सबको शपथ दिलाएगा, ठीक है। और फिर प्रोटेम स्पीकर हटेगा और फिर से परमानेंट स्पीकर बन जाएगा, जैसे कि ओम बिरला जी अभी हैं। ये ध्यान रखना है आपने ना। ओके, आगे स्पीकर की बात करें, कुछ क्वेश्चन हो जाता है कि कौन कौन से स्पीकर रहे हैं। क्वेश्चन का ये बनता है, जैसे GV मावलंकर फर्स्ट थे, फिर MA अयंगर रहे, फिर हुकम सिंह रहे, फिर नीलम संजीव रेड्डी रहे, फिर GS धिल्लों रहे, फिर बलीराम भगत रहे, फिर KS हेगड़े रहे, फिर बलराम जाखर रहे, फिर रवि रॉय रहे, फिर शिवराज पाटिल रहे, इधर को लिख देता हूँ मैं, फिर PA संगमा रहे, फिर JMC बाल योगी रहे। डन। उसके बाद यहाँ लिख सकता हूँ मैं मनोहर जोशी रहे,
फिर सोमनाथ चटर्जी रहे, फिर मीरा कुमार, फिर सुमित्रा महाजन और अभी कौन है, ओम बिरला। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि अब पीएम प्रेसिडेंट तो सबको रटे हुए होते हैं, तो ये चीज़ अब आनी बंद होगी और इस तरह की चीज़ें शुरू हो गई हैं। डन, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करें, एक चार्ट बना देता हूँ मैं हल्का सा ना, मतलब इनसे क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि यूटी वाले तो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें क्या है चला देख लो, अगर किसने देखना है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या मैं कुछ स्टेट के नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे, उसमें लोकसभा की सीटें और इसमें राज्यसभा की सीटें, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यूपी के अंदर लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 80, पर राज्यसभा में कितनी है, 31। फिर है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में ये मैक्सिमम है घटते हुए, महाराष्ट्र में 48 है और राज्यसभा की कितनी है, 19। फिर है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में लोकसभा की है 42 और राज्यसभा की 16। बिहार में 40 सीट लोकसभा की और राज्यसभा की कितनी है, 16। ये अटपटी भी है कहीं कहीं, देखो तमिलनाडु देखना आप, 39 तो इसमें लोकसभा की सीटें हैं, बट राज्यसभा की सीटें इसमें क्या हैं, ज़्यादा। ये थोड़ा सा इसमें पंगा है। 80 31 48 19 42 16 40 16 और ये, तो ये लोकसभा के हिसाब से घटते हुए क्रम में है। ध्यान रखना आपका, तमिलनाडु के अंदर 39 सीटें लोकसभा की, बट 18 के हैं आपकी राज्यसभा की। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। डन, कोई दिक्कत तो नहीं। एक पॉइंट और कर लेते हैं, फिर इसको रोकते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं करनी। पार्लियामेंट होती है, संसद है, तो हमारे सेशन चलते हैं 3 ना। BMW पढ़ना है, B बोले तो बजट, M बोले तो मॉनसून, W बोले तो विंटर। बजट सबसे लार्जेस्ट होता है 4 महीने का। अब बोलो कैसे, फरवरी से लेके मई तक, फरवरी मार्च अप्रैल मई 4 हो गए। मॉनसून चलता है जुलाई से सितंबर, कितने, 3 महीने, जुलाई अगस्त सितंबर। विंटर की बात करें नवंबर दिसंबर, 2 ही। तो सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा है, विंटर। ज़्यादा ठंडा रुक नहीं पाएंगे, बस ऐसे याद रखना आपने। डन, तो काफ़ी सारी चीज़ें अभी जो मतलब पढ़ानी भी हैं, है ना, पर हम इसको थोड़ा यहीं पे रोकते हैं क्योंकि इसके बाद बहुत सारे वर्ड है पढ़ाने को ना। जैसे अगर आपने देखना है तो कुछ आप देख सकते हो, जैसे एडजॉर्नमेंट क्या होता है, ठीक है, बहुत कुछ है जी। अभी मैं इसको यहीं रखता हूँ। थैंक यू।